हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एक और डेली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे डिटेल में हम दोनों का चार्ट स्टडी करने वाले हैं। किस तरह से मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, प्लान बन रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल के दिन आरबीआई पॉलिसी का इवेंट होने वाला है। आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट रहेगा सुबह, तो किस तरह से इवेंट हमारा प्लान करना चाहिए हमें, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी आरबीआई पॉलिसी का इवेंट होता है वो मेजरली बैंक निफ्टी को और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को इंपैक्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रॉड माइंडसेट हमें कैसे देखने को मिल रहा है कि मार्केट कई दिनों से यहाँ पे सेलिंग में बना हुआ था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आके एक बेस बनाना चालू किया, जहाँ पे डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ मार्केट ने लगा के, या कुछ लोग इसको डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं, इस तरह से मार्केट ने यहाँ पे हायर साइड पे थोड़ा सा पुल बैक वगैरह भी लिया, फिर वापस से यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करना चालू किया था। तो जब से मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट हायर साइड पे 2 दिन से पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है। और पॉज लेते टाइम क्या कर रहा है एग्जैक्टली आप देखेंगे तो यहाँ पे 500 साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस ले रखा है। सो यहां से एक मोमेंटम हुआ, डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ हमने बनाया, एक मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट लिया, कंटिन्यू किया। अभी 2 दिन से मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है। वापस से अगर 500 वगैरह के ऊपर क्रॉस करना चालू करता है तो बाइंग में हम कंटिन्यू मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और 2 दिन से हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि अभी हम यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते। जहां पे हम खड़े हुए हैं, अग्रेसिव सेलिंग का लेवल हमारे लिए 50,000 वगैरह का रहेगा। एटलीस्ट मार्केट जब थोड़ा नीचे आता है 50,100 50,000 वगैरह के नीचे आता है, तभी हम इसके नीचे प्राइस बनता है, तब सेलिंग के बारे में सोच पाएंगे। कल भी हमने इसी प्लान को डिस्कस किया था और आज आप देखेंगे तो मार्केट ज्यादा अच्छा कोई मूव नहीं कर पाया सेलिंग में, ऊपर नीचे करता हुआ वहीं पे क्लोज कर दिया। तो अभी भी सेम ब्रॉड माइंडसेट है जो हम 2 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। बस कल के दिन इवेंट होने वाला है, उस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। और जैसा मार्केट एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद 2 दिन रेस्ट ले चुका है, यहाँ पे पॉज ले चुका है, कल फ्राइडे का दिन भी होने वाला है जहां पे वीकली क्लोजिंग हमारी होगी। तो कल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। हो सकता है मार्केट इवेंट के साथ एक अच्छा मोमेंटम देता हुआ नजर आए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले, तो अच्छी क्लोजिंग फ्राइडे की फिर हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल प्राइस एक्शन को देखते हुए तो यहाँ पे साइकोलॉजी इस तरह से बन रही है कि मार्केट वापस से कंटिन्यू करता है, तो बाइंग में हम अच्छा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग का लेवल थोड़ा सा नीचे रहेगा, तब हम जाके सेलिंग प्लान कर पाएंगे अग्रेसिव। ओके, अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट एक दिन पहले गैप अप खुला, फर्स्ट टिक से नीचे आया, उसके बाद इस तरह से जिगजैग करता रहा। तो अगर मार्केट वापस से गैप अप खुलता है तो फर्स्ट टिक से ऊपर निकल जाए, इसको ब्रेकआउट वगैरह कर दे इस लेवल को, जो हमने 500 का साइकोलॉजिकल लेवल डिस्कस किया था, तब हम यहाँ पे बाइंग में कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं और बाइंग में अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। अदरवाइज क्या होगा, मैंने आपसे कहा था डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल के फर्स्ट टिक से नीचे आ जाए तो फिर इस तरह से यहाँ पे वापस से ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो कोई यहाँ पे अदर चार्ट बना सकता है। और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब मार्केट थोड़ा सा नीचे निकलेगा, एटलीस्ट इस लेवल के नीचे प्राइस बनता है, तब छोटी मोटी सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। फिर मेजर सेलिंग हमें 50,000 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे देखने को मिलने वाली है। तो जैसा आप देखेंगे मार्केट फर्स्ट टिक से गैप अप खुला और नीचे आया, तो उस केस में क्या है, सेम चार्ट यहाँ पे नहीं बन पाया, उस वजह से छोटी मोटी हमें सेलिंग देखने को मिली। ओवरऑल पूरा दिन मार्केट जिगजैग करता हुआ वहीं पे एक रेंज के अंदर में, जहां पे कल रेंज हमने बना रखी थी, वहीं पे रेंज के अंदर में मार्केट खत्म कर दिया पूरा दिन। तो अभी ये 2 दिन की यहाँ पे रेंज बन चुकी है, जहां पे इंपॉर्टेंट लेवल वही है हमारा सपोर्ट का यहाँ पे बना हुआ है। अगर मार्केट वापस से कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है, ऊपर आना चालू कर रहा है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुल जाता है, उसमें भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट बार बार इस पर रेजिस्टेंस कई बार ले चुका है। तो अगली बार अगर जैसे इसको क्रॉस करता है, आज के दिन हल्का सा इसके ऊपर टिक लगाया पर वापस से नीचे आ गया, तो इसके ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करता है तो बाइंग में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। जो भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं वो अपनी पोजीशन कवर कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे पीछे का मोमेंटम बाइंग में हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी बाइंग में एंड में मोमेंटम होता हुआ नजर आया है। तो ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं, इनके ऊपर खतरा जब भी बढ़ेगा जब मार्केट थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है। जैसे एटलीस्ट यहाँ पे इस लेवल को, जो हमारा सपोर्ट का लेवल है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, लगभग यहाँ पे 50,100 के आसपास यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, 116 वगैरह के आसपास। इसके नीचे जब मार्केट कुछ निकलता है, यहाँ पे ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था बेसिकली, कौन से दिन का, इस वाले दिन का हमारा क्लोजिंग प्राइस था। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तब हम यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। पहले छोटी क्वांटिटी, फिर अगर मार्केट साथ में 50,000 वगैरह को क्रॉस करता है, तब हम इसके नीचे और क्वांटिटी ऐड करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे बाय वगैरह करे होंगे एंड में, जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट ने बेस बनाया, बेस बना के अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिया है, तो एटलीस्ट मार्केट जब इसके नीचे कुछ प्राइस बनाएगा तभी यहाँ पे ये लोग अपनी पोजीशन को कट डाउन करने वाले हैं। और जब अगर ये कट डाउन करते हैं तो फिर यहाँ पे सेलिंग निकलती है, तो पीछे के बायर्स वगैरह पे खतरा बढ़ पाएगा। तो सेलिंग का लेवल थोड़ा सा नीचे आएगा, जहां पे अग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। बाइंग का लेवल हमारा यही है 500 के आसपास, यहाँ पे 500 550 के आसपास यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बार बार इसके ऊपर क्रॉस करते ही यहाँ पे अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे आज के दिन आप देखेंगे तो रेंज हमारी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो इस जो अपर साइड का हमारा रेजिस्टेंस है, इसको भी हम हल्का सा ऊपर कर सकते हैं। लगभग यहाँ पे 850 के आसपास आपको ये रेंज का टारगेट वगैरह अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं, 108 के आसपास, 950 के आसपास, अपर साइड पे 555 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, फिर 853 के आसपास यहाँ पे
नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है। सो ये तो हमने कंप्लीट प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी समझ ली, लेवल्स वगैरह डिस्कस कर लिए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कल के दिन आरबीआई पॉलिसी का इवेंट होने वाला है। तो इवेंट किस तरह से चलता है कि 10 बजे करीब यहाँ पे हमें आरबीआई गवर्नर की स्पीच देखने को मिलती है 10 AM के आसपास से। 10 से 10:30, 10:20 के आसपास तक, 10:20 से लेकर 10:30 के आसपास तक ये स्पीच चलती है, यानी आधे घंटे के आसपास ऑलमोस्ट। तो ये जो बीच का टाइम होता है यहाँ पे आपको जिगजैग वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके पहले वाला जो टाइम होता है जब मार्केट हमारा ओपन होता है 9:15 पे, वहां से लेकर 10 AM के आसपास तक यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइडवेज जिगजैग मार्केट या रुकता हुआ सा मार्केट देखने को मिल सकता है। जैसे गैप अप खुला तो छोटे छोटे मूव दे रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला, तीनों केस में ऐसा देखने को मिल सकता है। उसके बाद जब 10 बजे के बाद स्पीच चालू होती है तो थोड़ा सा मार्केट शार्प वॉलेटिलिटी करना स्टार्ट करता है। तो आपके लिए एक ही एडवाइस रहेगी यहाँ पे कि अगर आप जैसे मॉर्निंग में कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो कोशिश करें 10 बजे के आसपास आते आते या तो उसको स्क्वायर ऑफ कर दें या फिर प्रॉपर्ली टेल करना स्टार्ट कर दें। जिससे क्या होगा, 10 बजे के बाद जब वॉलेटिलिटी स्टार्ट होती है, शार्प स्पाइक आना चालू होते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस वगैरह ज्यादा बड़ा ना बने या प्रॉपर्ली आप उसको कट डाउन कर पाएं सही टाइम पे। फिर ये जो बीच का टाइम होता है इसमें आपको बड़े बड़े स्पाइक देखने को मिलेंगे। इसमें अगर आप सीख रहे हैं ट्रेडिंग करना तो यहाँ पे हाथ डालने की कोशिश ना करें। अदरवाइज आप जैसे ट्रेड में एंटर करेंगे इससे पहले कि आप स्टॉप लॉस टारगेट अपना सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, प्लेस करेंगे, उससे पहले ही हो सकता है बड़े स्पाइक वगैरह आ जाए, तो आपको अननेसेसरी अगर अगेंस्ट में जाता है तो आपको मेजर लॉस भी देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद का जो टाइम होता है वहां तक क्या होता है, मार्केट कंक्लूजन निकाल लेता है 10:20, 10:30 के आसपास तक। उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शनल मूव अपना डिसाइड कर सकता है। तो ये कंप्लीट तरीका रहता है आरबीआई पॉलिसी इवेंट का, जहां पे पास्ट में कई बार हमने इस बात को डिस्कस भी किया है और कई बार हमने साथ में इस बात को एक्सपीरियंस भी किया है। और इसी के साथ जैसे इवेंट होने वाला है कल के दिन, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि भले ही आप सोच रहे हैं कितना ही आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, कितना ही आपने साइकोलॉजी वगैरह समझ ली, कितना ही आपने ऑप्शंस डेटा वगैरह सब देख लिया, पर कल के दिन ये सब कुछ भी काम नहीं आएगा। जब इवेंट बेस्ड साइकोलॉजी चलती है तो वहां पे इमोशंस और सेंटिमेंट्स किस तरह से बन रहे हैं, न्यूज किस तरह से आ रही है, उसके ऊपर मार्केट पूरा काम करता हुआ नजर आता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि यार मैंने तो सोचा था मार्केट यहां से ऊपर जाएगा पर मार्केट तो नीचे जा रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है, और बार बार आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, होप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इवेंट वाले दिन ऐसा होता है जहां पे मार्केट कुछ भी कर सकता है, उसमें आप सोचते रह जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, पर मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको काम करना जरूरी है, प्रॉपर्ली अपना रिस्क मैनेज करते हुए और थोड़ा सा क्वांटिटी नॉर्मल से कम रखते हुए। और बैंक निफ्टी के चार्ट को हमने पहले इसलिए डिस्कस किया है आज के दिन क्योंकि इसमें मेजर इंपैक्ट आरबीआई पॉलिसी का हमें देखने को मिलता है कंपेयर टू निफ्टी 50। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, कल हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था और एक्सपायरी थी आज के दिन, और मैंने सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद, जैसे यहाँ पे कई सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद हायर साइड पे एक छोटी सी पॉज टाइप रेड कैंडल बनाता है, तो अगर मार्केट वापस से उसके लो के नीचे क्रॉस करना चालू करता है फ्लैट वगैरह खुल के, तो उसमें हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल जाती है। एक्जैक्टली यहाँ पे छोटी मोटी आज के दिन हमें सेलिंग देखने को मिली, ज्यादा बड़ी सेलिंग क्यों देखने को नहीं मिली, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये था कि आज के दिन मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा था, कल इवेंट होने वाला है उस वजह से, और उसके नेक्स्ट डे भी जो इवेंट है वहां पे दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। ऑल दो उस टाइम पे सैटरडे रहेगा, मार्केट ऑफ रहेगा, तो मंडे पे मार्केट उसका रिएक्ट करेगा दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट पे। तो 2 दिन बैक टू बैक हमारे सामने इवेंट है 7 और 8 तारीख को, इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, उसी अकॉर्डिंग हमें काम करना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे भी सिंपल एनालिसिस है कि मार्केट ने एक अच्छा मूव किया, जैसे हमने प्लान किया था कि पॉज कैंडल बनाने के बाद नीचे आया मार्केट, इसके लो को ब्रेक डाउन करा तो थोड़ी सी हमें सेलिंग देखने को मिली, और अभी भी मार्केट ने ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल बना हुआ था इंपॉर्टेंट 600 वगैरह के आसपास, वहीं पे मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया है। कल भी हमने इस लेवल को डिस्कस किया था 23,600 के आसपास। तो इसके ऊपर ऊपर ही जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है, भले ही थोड़ा होल्ड कर रहा है, फिर पॉलिसी वगैरह के साथ इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सेलिंग का अग्रेसिव लेवल अब हमारा वही हो जाएगा 550 के आसपास, एक्जैक्टली आज का हमने लो लगाया है 556 के आसपास, तो 500 वगैरह के नीचे मार्केट अगर कुछ जाता है तब हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये मोमेंटम हुआ, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट वगैरह कर लिया है आज के दिन, अगर गैप अप वगैरह खुल के ऊपर निकलता है तो बाइंग का अच्छा मूव मिलेगा। जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर एटलीस्ट 23,760 का लेवल हम सेफर साइड में पकड़ते हुए चल सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन में थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। ये कैंडल के बीच में हो सकता है आपको थोड़ा सा मार्केट रुकता हुआ सा नजर आए। सेलिंग वापस से जब ही हो पाएगी जब मार्केट 550 वगैरह के नीचे, 500 वगैरह के नीचे जाना चालू करता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि एक दिन पहले मार्केट गैप अप खोल के नीचे आया फर्स्ट टिक से और अपना हाई क्रॉस नहीं किया, तो अगर वापस से गैप अप खोल के फर्स्ट टिक से नीचे आता है तो जब तक वो अपना हाई क्रॉस ना करे तब तक हम बाइंग करते हुए नहीं चल सकते। और कहीं ना कहीं अगर जैसे मार्केट गैप अप खोल के नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे जा सकता है। एक दिन पहले क्या हुआ था, जैसे नीचे आया तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेता रहा, तो इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बात मैंने आपसे डिस्कस करी थी, प्रोबेबिलिटी वाले केस को हमने डिस्कस किया था। तो मार्केट जैसे गैप अप खुलते ही फर्स्ट टिक से नीचे गिरा, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेक डाउन करा, तो थोड़ा सा नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास तक हमें यहाँ पे सेलिंग का छोटा मोटा मोमेंटम देखने को मिला।
फिर उसके बाद यहाँ पे आके मार्केट ओवरऑल पूरा होल्ड करता रहा, जिगजैग हमें मूव देखने को मिले और एंड में यहाँ पे छोटा मोटा बाइंग का मूव हमें देखने को मिला है। तो अभी जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है ये अच्छा लेवल हो जाता है। जैसे आप देखेंगे पहले यहाँ पे मार्केट एक बार ऊपर आया तो ये रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ था हमारा, इसी जोन के आसपास से मार्केट ने वापस से टर्न अराउंड होना चालू किया है। तो अब जैसे डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है, ये जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं ये खतरे में आ सकते हैं, उस केस में हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुलता है उसमें भी ऊपर जा रहा है तो भी हम ऐसा प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट खतरा कब बढ़ेगा, यहाँ पे सेलिंग कब होगी अग्रेसिव, जब पीछे के बायर्स वगैरह, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो भी बाय करे उसके बाद मार्केट होल्ड किया तो यहाँ पे भी कुछ बायर्स वगैरह आए होंगे, उनको मार्केट अभी हटा चुका है यहाँ पे। तो ये जो पीछे के बायर्स वगैरह है इनमें से भी मोस्टली कट डाउन कर दिए होंगे। अभी भी जो होल्ड करके बैठे होंगे, जो यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे काम करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट बड़े रखते हैं, उनके स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट जब भी टारगेट कर पाएगा जब मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे 540 500 वगैरह इसके नीचे कुछ प्राइस बनाना चालू करता है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक हमें अग्रेसिव सेलिंग देखने को नहीं मिल पाएगी। और ये आज की सिर्फ मॉर्निंग की 2 कैंडल की सेलिंग भी आपको इसलिए देखने को मिली क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज मार्केट गैप अप खुल के नीचे आया था एक दिन पहले, तो वापस से सेम चार्ट रिपीट नहीं कर सकता, उस वजह से ये 2 कैंडल में आपको सेलिंग देखने को मिली। अदरवाइज पूरे दिन आप देखेंगे तो मार्केट जिगजैग करता रहा। और 2 दिन पहले मैंने आपको साइकोलॉजी एक्सप्लेन भी करी थी कि यहाँ पे जिन भी लोगों के ये मोमेंटम मिस हो गया है, रैली मिस हो गई है, वो बीच बीच में यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे मिलेगा बाय करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से ये यहाँ पे हमें अग्रेसिव सेलिंग देखने को नहीं मिल पा रही है। तो थोड़ा नीचे निकलेगा मार्केट, प्राइस वगैरह बनाता है, तभी हमें अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल पाएगी। बाकी जैसे यहाँ पे सेलिंग वगैरह देख के कुछ सेलर्स वगैरह आ गए होंगे, एंड में थोड़े बहुत सेलर्स को मार्केट ने भगाने की कोशिश भी करी है। डायरेक्टली गैप अप वगैरह मिलता है तो ये ऊपर के सेलर्स पे भी थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। उसमें भले ही हो सकता है आरबीआई पॉलिसी वगैरह तक मार्केट थोड़ा वेट कर ले, फिर पॉलिसी के बाद अगर कोई मोमेंटम वगैरह मिलता है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। या मॉर्निंग में भी अगर प्लान करना है तो जैसा मैंने आपसे कहा 10 बजे के पहले उसको स्क्वायर ऑफ करना या प्रॉपर ट्रेल करना जरूरी हो जाता है इवेंट को समझते हुए। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 833 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा आ सकता है, 765 के आसपास यहाँ पे नियर टर्म में एक हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इंट्राडे का भी रेजिस्टेंस हमारा यही बना हुआ था और पहले भी मार्केट एक दिन पहले यहीं पे स्ट्रगल कर रहा था। 526 के आसपास एक सपोर्ट हमारा आने वाला है और 500 का साइकोलॉजिकल लेवल। बेसिकली इसको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये हमारा जोन बना हुआ था पहले का और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इसको हम एज अ जोन यहाँ पे कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। 437 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आने वाला है। सो एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि कल एक तो इवेंट होने वाला है और इवेंट भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करते हुए, क्वांटिटी वगैरह थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए हमें काम करने की जरूरत है। और इवेंट किस तरह से रोल आउट होता है उसके पीछे का एक्सपीरियंस हमने समझ लिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्योरली टेक्निकल और साइकोलॉजिकल बेसिस पर अगर हम डिस्कस करते हैं, ये मानते हुए कि अगर इवेंट वगैरह नहीं होता तो किस तरह से हम काम कर सकते हैं कि जैसे सेलिंग हुई है, सेलर्स वगैरह बैठे हैं तो बाइंग की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पे हम काम करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग हम जब कर पाएंगे जब मार्केट थोड़ा नीचे निकल के प्राइस वगैरह बनाना चालू करता है। यही मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।